जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय को शुरू करेंगे। इस अध्याय में गृहस्थ के सदाचार के बारे में बतलाया गया है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। कथा को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमिरन करेंगे। श्रीमने नारायणे 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 भज मने नारायणे नारायणे नारायण श्रीमने नारायणे नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का 11वां अध्याय। पिछले 10वें अध्याय में हमने विवाह आदि के बारे में जाना कि कितने प्रकार के विवाह होते हैं। आज के 11वें अध्याय में हम गृहस्थ के सदाचार के बारे में जानेंगे। इसमें सगर जी बोले कि हे मुने, मैं अब गृहस्थ के उन सदाचारों को सुनना चाहता हूँ जिनका आचरण करने से मनुष्य परलोक तथा इहलोक दोनों लोकों में पतित नहीं होता। इस पर और वो बोले कि हे राजन, अब तुम ध्यान पूर्वक सदाचार के लक्षण सुनो। सदाचार करने वाला पुरुष इहलोक व परलोक दोनों को ही जीत लेता है। सत शब्द का अर्थ है साधु, और साधु वही हो सकता है जिसमें कोई भी दोष न हो। उस साधु पुरुष का जो आचरण होता है उसी को सदाचार कहा जाता है। हे राजन, सदाचार के वक्ता एवं कर्ता सप्त ऋषि मनु और प्रजापति हैं। हे राजन, सद्बुद्धि बुद्धिमान पुरुष स्वस्थ चित्त से ब्रह्म मुहूर्त में जागने के पश्चात अपने धर्म और धर्म विरोधी अर्थ का चिंतन करे, और ऐसे काम का भी उसे चिंतन करना चाहिए जिसमें धर्म और अर्थ की हानि न हो। इस प्रकार दुष्ट और अदृष्ट, दृष्ट और अदृष्ट अनिष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म कर्म तथा काम त्रिवर्ग में समान भाव होने चाहिए। हे राजन, धर्म विरुद्ध अर्थ और काम दोनों का त्याग कर दे। उस धर्म का भी आचरण नहीं करना चाहिए जो उत्तर काल में दुखमय या समाज के विरुद्ध हो। ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग कर उठे और सर्वप्रथम मूत्र त्याग करे। ग्राम से नैऋत्य कोण में जितनी दूर बाण पहुंच सके उससे आगे बढ़कर अथवा अपने घर से दूर जाकर मलमूत्र का त्याग करे। जिस जल से पैर धोए हों या झूठा जल अपने घर के आंगन में नहीं डालना चाहिए। मूत्र त्याग कभी भी अपनी या वृक्ष की छाया के ऊपर तथा गायें, सूर्य, अग्नि, वायु, गुरु एवं द्विजातीय पुरुष के सामने नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जुते हुए खेत में, सस्य संपन्न धरती में, गाय के गोष्ठ में, जन समाज में, बीच राह में, तीर्थ स्थानों में, मंदिर, नदी में, जल या जलाशय के तट पर और शमशान में कभी भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हे राजन, विद्वान पुरुष को चाहिए कि दिन में उत्तर मुख और रात्रि में दक्षिण मुख होकर मूत्र त्याग करे। मल त्याग के समय पृथ्वी को तिनकों द्वारा तथा सिर को वस्त्र से ढक लेना चाहिए तथा उस स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए और न ही कुछ बोले। हे राजन, बाम्बी की निकली हुई, चूहों द्वारा बिल से निकाली गई, जल के अंदर की, शौच क्रम से बची हुई, घर के लीपन की चींटी आदि छोटे छोटे जीवों ने धरती में से निकाली हो तथा हल से उखाड़ी गई मिट्टियों को कभी भी शौच क्रम में उपयोग नहीं करना चाहिए। हे राजन, लिंग में 1 बार मिट्टी लगाने से, गुदा में 3 बार मिट्टी लगाने से, बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगाने से और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाने से शौच क्रम संपन्न होता है। इसके बाद बिना गंध
यानी बिना किसी खुशबू और कोई फेन स्वच्छ जल लेकर आचमन करे तथा फिर बहुत सी मिट्टी लेकर उससे अपने पैरों को 3 बार धोकर कुल्ला करे और 2 बार मुख को धोए। इसके पश्चात जल लेकर शिरोदेश में लगी इंद्रिय, रंध्र, मुर्दा, बाहु, नाभि और हृदय को स्पर्श करे। फिर भली प्रकार स्नान करने के अनंतर केश संवार कर श्रद्धा यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए। सश्रद्धा यज्ञ और अनुष्ठान करना चाहिए। उसके बाद अपने वर्ण धर्म के अनुसार आजीविका के लिए धनोपार्जन करे। धन द्वारा ही सोम संस्था, हवि संस्था तथा पाक संस्था, कर्म धर्म संपन्न होते हैं। नित्य कर्म करने से पूर्व नदी, नद, तड़ाग, देवालयों की बावड़ी और पर्वतीय झरनों में स्नान करना चाहिए अथवा कुएं से जल खींचकर उसके आसपास के स्थान पर स्नान करें। यदि वहां पर स्नान करना संभव न हो तो उस कुएं से खींचे हुए जल को घर पर लाकर उससे स्नान कर ले। स्नान करने के पश्चात शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहनकर देवता, ऋषिगण और पितृगण का उन्हीं के तीर्थों में तर्पण करे। देवता और ऋषियों के तर्पण के लिए 3-3 बार, प्रजापति के लिए 1 बार जल छोड़े। हे भूपते, इसी प्रकार पर पितामहों को भी संतुष्ट करे एवं मातामह यानी नाना और उनके पिता तथा उनके पिता को भी तृप्त तीर्थ जल में दान दे, उसी तीर्थ स्थल में जल का दान दे। अब मैं काम्य तर्पण का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। यह जल माता के लिए हो, यह जल परमाता के लिए हो, यह जल वृद्ध परमाता के लिए हो, यह जल गुरु पत्नी को, यह जल गुरु को, यह मामा को, यह जल प्रिय मित्र को तथा यह जल राजा को प्राप्त हो। हे राजन, यह जपता हुआ समस्त भूतों के हित के लिए देवादि तर्पण करके अपनी इच्छा के अनुसार अभिलषित संबंधी के लिए जल दान करे। देव तर्पण के लिए इस प्रकार कहें: देव, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुहा, सिद्ध, कुष्मांड, पशु, पक्षी, जलचर, स्थलचर तथा वायु भक्षक आदि समस्त तरह के जीव मेरे दिए गए जल से तृप्त हो जाएं। जो प्राणी संपूर्ण नरकों में अनेक तरह की यातनाएं भोग रहे हैं, उनकी तृप्ति के लिए मैं यह जल दान देता हूँ। जो मेरे बंधु अथवा अबंधु है तथा जो दूसरे जन्मों में मेरे बंधु थे एवं दूसरे और भी जो मुझे जल की इच्छा रखने वाले हैं, वे सब मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हों और उनकी भूख और प्यास से व्याकुल जीव किसी भी स्थान पर हो तो मेरा दिया हुआ यह तिलोदक उनको तृप्ति प्रदान करे। हे नृप, हे राजा, इस प्रकार से मैंने तुमसे यह काम्य तर्पण का निरूपण किया, जिसे करने से प्राणी समस्त संसार को तृप्त कर देता है। और हे अनग, इससे उसे संसार की तृप्ति से होने वाला पुण्य मिलता है। इस तरह से उपरोक्त जीवों को श्रद्धापूर्वक काम्य जल दान करने के अनंतर आचमन करें और इसके पश्चात प्रभु सूर्यदेव को अंजलि देते हुए प्रभु विवस्वान को प्रणाम करें, जो वेद और विष्णु के तेज स्वरूप है तथा सृष्टि की रचना करने वाले हैं, अत्यंत पवित्र और कर्मों के साक्षी है। फिर जलाभिषेक तथा पुष्प और धूप आदि से निवेदन करके ग्रह देव और इष्ट देव की पूजा संपन्न करे। हे राजन, फिर अपूर्व अग्निहोत्र करे। उसमें सबसे पहले ब्रह्मा को, फिर क्रमशः प्रजापति, गुहा, कश्यप और अनुमति को श्रद्धापूर्वक आहुतियां दे। उससे बचे हुए शेष हव्य को पृथ्वी और मेघ उदक पात्र के धाता और विधाता उद्देश्य के द्वार के दोनों ओर तथा ब्रह्मा के उद्देश्य से घर के मध्य में छोड़ दे। अब मैं तुम्हें दिक्पाल की पूजा का वर्णन सुनाता हूँ, इसे सावधानी पूर्वक सुनो। हे राजन, बुद्धिमान मनुष्य को इंद्र, यम, वरुण तथा चंद्रमा के निमित्त पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में उत्शिष्ट सामग्री से बलि प्रदान करो।
पूर्व तथा उत्तर दिशाओं में धन्वंतरि के लिए बलि दो तथा इसके अनंतर बलि वैश्वदेव कर्म करे। बलि वैश्वदेव कर्म के समय वायव्य कोण में वायु को बलि दे तथा अन्य संपूर्ण दिशाओं में वायु एवं उन दिशाओं को बलि दे। इसी प्रकार ब्रह्मा अंतरिक्ष और सूर्य को भी दिशाओं के अनुसार मध्य में बलि दे। फिर हे नरेश्वर, विश्वदेवों, विश्वभूतों, विश्वपतियों, पितरों और यक्षों को तथा यथास्थान बलि दे। इसके पश्चात विद्वान व्यक्ति और अन्न लेकर पावन पृथ्वी पर समाहित चित्त से बैठकर अपनी इच्छा से समस्त प्राणियों को बलि प्रदान करे और उस समय इस प्रकार कहना चाहिए कि हे देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष तथा अन्य भी चींटी आदि कीट पतंगे जो भी अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, क्षुधा पीड़ित हो, मेरे दिए हुए अन्न की इच्छा करते हैं, उन सब के लिए मैं यह अन्न दान कर रहा हूँ। अतः वे इससे तृप्त हों और आनंदित हो। जिसके माता पिता या कोई भाई बंधु नहीं है और अन्न दान करने का उपाय या अन्न भी नहीं है, उनकी तृप्ति के लिए मैंने पृथ्वी पर यह अन्न रखा है। वे इस अन्न से तृप्त होकर आनंदित हो। समस्त प्राणी यह अन्न और मैं सब प्रभु विष्णु हैं, क्योंकि उनसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। अतः मैं समस्त भूतों का शरीर रूप यह अन्न उनके पोषण के लिए दान कर रहा हूँ। 14 प्रकार का जो भूत समुदाय है, उसमें जितने भी प्राणीगण अवस्थित हैं, उन सबको तृप्त करने के उद्देश्य से मैं यह अन्न का दान कर रहा हूँ। वे इससे तृप्त होकर इससे प्रसन्न हो। इस तरह उच्चारण करके गृहस्थ पुरुष श्रद्धापूर्वक संपूर्ण जीवों के उपकार के लिए पृथ्वी पर अन्न करे, क्योंकि ये सब गृहस्थ के आश्रय ही रहते हैं। हे राजन, इसके पश्चात कुत्ता, चांडाल, पक्षियों तथा और जो भी कोई पतित पापी एवं पुत्रहीन मनुष्य हो, उसकी तृप्ति के लिए पृथ्वी में बलि भाग रखे। फिर गो दोहन काल तक या इच्छा अनुसार इससे भी अधिक देर तक अतिथि का सत्कार करने के लिए घर के आंगन में रहे। अगर अतिथि जाए तो उसका स्वागत करके तथा आसन देकर और उसके चरण धोकर सत्कार करे। फिर श्रद्धापूर्वक उसे भोजन करवाएं तथा मधुर वाणी से बातचीत करके उसके जाने के पश्चात उसके पीछे जाकर उसे खुशी खुशी से विदा करें। जिसके वंश एवं नाम का कुछ भी पता न हो तथा दूसरे देश से आया हो, उसी अतिथि का सत्कार करें। अपने गांव में ही रहने वाले मनुष्य की अतिथि रूप से पूजा करना अनुचित है। जिसके पास कोई सामान न हो, जिससे कोई संबंध न हो, जिसके कुलशील का कोई पता न हो और जो भोजन करना चाहता हो, उस अतिथि का सत्कार किए बिना स्वयं भोजन करने वाला मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। गृहस्थ पुरुष का कर्तव्य है कि घर आए हुए अतिथि के अध्ययन, गोत्र, उसके वंश और आचरण आदि के संबंध में कुछ भी न पूछकर हिरण्यगर्भ बुद्धि से उसकी पूजा करे। हे राजन, अतिथि सत्कार के समय अपने ही देश के एक और पांचयाज्ञिक ब्राह्मण जिसके कुल आदि का ज्ञान हो, उसको बुलाकर पितृगण के लिए भोजन करवाएं। हे भूपाल, हे नरेश, मनुष्य यज्ञ की विधि से मनुष्योभय हंत आदि मंत्र बोलकर पहले ही अलग निकाल कर रखे हुए हंतकार नाम के अन्न द्वारा उस ब्राह्मण को भोजन करवाएं। इस तरह से देवता, अतिथि और ब्राह्मण को ये 3 भिक्षाएं देकर यदि सामर्थ्य हो तो परिवारजक और ब्रह्मचारियों को भी उनकी इच्छा के अनुसार भिक्षा दे, क्योंकि देवता, अतिथि, ब्राह्मण, भिक्षु ये चारों ही अतिथि कहलाते हैं। हे राजा, इन चारों को पूजने से मनुष्य के सारे पाप समस्त हो जाते हैं।
जिसके घर में अतिथि निराश होकर वापस लौट जाता है, वह अतिथि उसे अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को अपने साथ ले जाता है। हे नरेश, धाता प्रजापति, इंद्र, अग्नि, वसुगण और अर्यमा, ये सारे देवगण अतिथि में प्रवेश होकर भोजन किया करते हैं। इसलिए मनुष्य को अतिथि पूजा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। जो पुरुष अतिथि को भोजन करवाए बिना भोजन करता है, वह पाप ही भोगता है। इसके पश्चात गृहस्थी पुरुष पितृगृह में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भिणी स्त्री और वृद्ध तथा बच्चों को संस्कृत अन्न से भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। इन सब को भोजन करवाए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है, वह मनुष्य पाप में भोजन करता है और फिर अंत में मरने के पश्चात नरक लोक में जाकर श्लेषम भोजी यानी कफ का भोजन कीड़ा बनता है। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन कर लेता है, वह मल भक्षण करता है। बिना जप किए भोजन करने वाला खून और प्यूपान यानी पीव करता है। संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्रपान करता है तथा जो वृद्ध और बालकों आदि से पहले भोजन करता है, वह विष्ठा खाता है। इस विष्ठा यानी बिल्ली का मल। इस प्रकार होम किए बिना भोजन करने वाला कीड़े मकोड़े खाता है और दान दिए बिना भोजन करने वाला विष को खाता है। हे राजन, गृहस्थ पुरुष को जिस भोजन करने से पाप बंधन नहीं होता, इस लोक में आरोग्य, बल, बुद्धि को प्राप्ति और अरिष्टों की शांति होती है तथा जो शत्रु पक्ष का ह्रास करने वाली है, वह भोजन की विधि अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। गृहस्थ को स्नान करने के अनंतर यथाविधि देव, ऋषि और पितृगण का तर्पण करके हाथ में उत्तम रत्न धारण करके पवित्रता का से आहार करना चाहिए। हे राजन, जप और अग्नि होम करते समय शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करके अतिथि, ब्राह्मण, गुरुजन तथा अपने आश्रितों को भोजन करवा सुंदर सुगंध युक्त उत्तम सुंदर पुष्पमाला और एक ही वस्त्र धारण करके हाथ, पैर और मुंह धोकर प्रेम पूर्वक भोजन करे। हे राजन, भोजन करते समय इधर उधर नहीं देखना चाहिए। पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके अनमना यानी मन में कोई भी बात को न रखकर, न होकर उत्तम तथा पथ्य अन्न को मंत्रपूत जल द्वारा छिड़क कर भोजन करना चाहिए। यानी उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके और मन में किसी भी तरह का कोई बुरा विचार रख के भोजन को करना चाहिए। जो अन्न दुराचारी व्यक्ति के द्वारा लाया गया हो या घृणादायक हो अथवा बलि, वैश्व देव आदि संस्कार शून्य हो, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। गृहस्थी पुरुष को अपने भोजन में से कुछ अंश अपने शिष्य तथा अन्य भूखे प्यासों को देकर उत्तम और शुद्ध पात्र में शांति से भोजन करे। हे राजन, मनुष्य को भोजन कभी भी संकुचित स्थान पर नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर भोजन करे। हे नरेश्वर, जो अन्न मंत्रपूत और प्रशस्त हो तथा जो बासी न हो, वह भोजन करे। फल, मूल और सूखी शाखाओं तथा बिना पकाए हुए चटनी आदि गुड़ के पदार्थों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। सारहीन पदार्थों को कभी भी खाना नहीं चाहिए। शरद यानी शहद, जल, दही, घी और सत्तू के अलावा और किसी भी पदार्थ को पूरा नहीं खाना चाहिए। भोजन एकाग्रचित होकर करे तथा सबसे पहले मधुर रस, फिर लवण और खट्टे एवं अंत में कड़वे और तीखे पदार्थ खाने चाहिए। जो व्यक्ति पहले द्रव्य पदार्थों को, बीच में कठिन वस्तुओं को तथा अंत में फिर द्रव्य पदार्थों को खाता है, वह कभी भी दुर्बल और रोगी नहीं होता। इस प्रकार वाणी को संयम करके
अनिषिद्ध भोजन करे। कभी भी भोजन की यानी अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले 5 ग्रास मौन धारण करके खाएं। उनसे पंच प्राणों की तृप्ति होती है। भोजन करने के पश्चात स्वस्थ और शांत चित्त से आसन पर बैठकर अपने इष्ट देवों का चिंतन करें और इस प्रकार से कहें कि यह अन्न मेरे प्राण अपान समान उदान और व्यान की पुष्टि करे तथा मुझे भी निर्बाध सुख की प्राप्ति हो। मेरे खाए हुए समस्त अन्न का अगस्ती नाम की अग्नि और बड़वानल परिपाक करे। उसके परिणाम द्वारा मुझे सुख मिले और मेरी देह निरोगी बनी रहे। देह और इंद्र आदि के अधिष्ठाता एकमात्र प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही प्रधान है। इस सत्य के बल से मेरा समस्त खाया हुआ अन्न परिपाक होकर मुझे आरोग्यता प्रदान करे। भोजन करने वाला भोज्य अन्न और उसका परिपाक से समस्त प्रभु श्री हरि विष्णु ही है। इस सत्य भावना के द्वारा मेरा खाया हुआ अन्न पच जाए, यह कहकर अपने पेट पर फेरो और सावधान होकर कम श्रम वाले कार्यों में लग जाओ। अच्छे शुभ कार्यों में दिन व्यतीत करके सायंकाल के समय संध्या उपासना करें। हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सायंकाल के समय सूर्य देव के रहते हुए तथा भोर में तारों के चमकते हुए ही ठीक प्रकार से आचमन करके विधि पूर्वक संध्या उपासना करनी चाहिए। हे पार्थिव, पुत्र जन्म आदि से उत्पन्न होने वाली अपवित्रता यानी सूतक, मृत्यु से उत्पन्न होने वाली अपवित्रता, अशौच, उन्माद, रोग और भय आदि कोई बाधा न हो तो प्रतिदिन ही संध्या उपासना करनी चाहिए। जो पुरुष बीमार अवस्था को छोड़कर और कभी भी सूर्य उदय के समय या सूर्य अस्त के समय सोता है तो वह प्रायश्चित का भागी होता है। हे राजन, गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही उठकर प्रभु की वंदना करे और सायंकाल होने पर भी संध्या वंदना करे, सोए नहीं। हे राजन, जो पुरुष प्रातःकाल और सायंकाल प्रभु वंदना नहीं करते हैं वे दुरात्मा अंध तामिस्त्र नरक में जाते हैं। हे राजन, दिन के समय द्वार से अतिथि के वापस लौट जाने से जितना पाप लगता है उससे 8 गुना पाप सूर्यास्त के समय अतिथि के वापस लौट जाने से लगता है। हे राजन, सायंकाल के समय घर पर आए हुए अतिथि का गृहस्थ पुरुष को सामर्थ्य के अनुसार स्वागत सत्कार करना चाहिए, क्योंकि उसका पूजन करने से समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार अतिथि को भोजन के लिए अन्न, शाक और जल आदि देकर सोने के लिए शैया या घास फूस का बिछोना या धरती पर ही उसका सत्कार करे। हे राजा, गृहस्थ पुरुष सायंकाल को भोजन करके स्वस्थ और स्वच्छ जल से हाथ पैर धोकर काष्ठ में शैया पर लेट जाए। सोने के समय सिर सदैव पूर्व या दक्षिण की ओर रखना चाहिए। इसके विपरीत दिशाओं की ओर सिर रखकर सोने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। हे पृथ्वीपते, ऋतु काल में अपनी ही पत्नी से प्रसंग करना चाहिए। पुल्लिंग नक्षत्र में युग्म और उनमें भी पीछे की रातों के शुभ समय में पत्नी से प्रसंग करे। किंतु यदि पत्नी अप्रसंग, रोगिणी यानी बीमार हो, रजस्वला हो, क्रोधिता हो, दुखिनी अथवा गर्भिणी हो तो उसे संग नहीं करना चाहिए। जो सीधे स्वभाव वाली न हो या इच्छा न रखती हो, अधिक भोजन किए हुए हो अथवा पर स्त्री यानी दूसरे की पत्नी हो, उसके पास न जाए। और यदि स्वयं में ये दोष हो तो भी स्त्री गमन सहवास न करे। पुरुष को चाहिए कि स्नान करने के अनंतर माला और गंध यानी खुशबू आदि लगाकर काम और अनुरोग युक्त होकर स्त्री गमन करे। जिस समय ज्यादा भोजन किया हो अथवा भूखा हो उस समय
स्त्री गमन नहीं करे। हे राजन, पर्व के दिन जैसे चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति के दिनों में तेल, स्त्री अथवा मांस का भोजन करने वाला पुरुष मरने के पश्चात मल और मूत्र से भरे हुए नरक में गिराया जाता है। बुद्धिमान और संयमी पुरुषों को पर्व के दिनों में केवल देव पूजा, यज्ञ अनुष्ठान, ध्यान, जप, भजन आदि में लगे रहना चाहिए। ब्राह्मण, देवता और गुरु के आश्रमों में कभी भी मैथुन नहीं करना चाहिए। चैत्य वृक्ष के नीचे, आंगन में, तीर्थ में, पशुशाला में, चौराहे पर, शमशान में, उपवन में, बाग में तथा जल में मैथुन नहीं करना चाहिए। पूर्वोक्त संपूर्ण पर्व दिनों में प्रातःकाल और सायंकाल में एवं मल मूत्र के वेग के समय भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हे राजन, पर्व के दिनों में स्त्री सहवास करने से धन की हानि होती है। दिन में भोग करने से पाप लगता है। धरती पर संभोग करने से रोग लग जाते हैं तथा जल में स्त्री के साथ वास करने से अमंगल होता है। पर स्त्री यानी दूसरे की पत्नी से वाणी से तो क्या, मन में भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उनके संग करने वाले को कीट आदि की योनि मिलती है। इस पर दूसरे की पत्नी की प्यार भावना पुरुष को इहलोक और परलोक दोनों ही जगह भय देने वाली होती है। इहलोक में उसकी आयु कम हो जाती है और मृत्यु होने पर वह नरक का गामी होता है। ऐसा जानकर ज्ञानवान पुरुष उपरोक्त दोषों से दूर रहकर अपनी पत्नी के साथ ही ऋतुकाल में प्रसंग करे और उसकी विशेष अभिलाषा हो तो बिना ऋतुकाल के भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये था हमारा श्री विष्णु महापुराण कथा का 11वां अध्याय। इसमें गृहस्थ संबंधी सदाचार के बारे में बतलाया गया है। इससे अगला अध्याय 12वें अध्याय में हम जानेंगे गृहस्थ संबंधी सदाचार का वृत्तांत। उसको हम अपनी अगली वीडियो में और अगले अध्याय में करेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।